आज का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पार्ट 3। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है, उनको आप देख लीजिए तो ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रख कर ओवरलैप करके समझ में आता है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, लेकिन उसमें मैं एक ही कॉम्बिनेशन बता पाई थी, बाकी नहीं बता पाई थी। दूसरे जो पार्ट है उसमें जब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स देखते हैं, मतलब सीखते हैं, तो उनको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं उसको मैंने थोड़ा एक्सप्रेस किया या बताया है। आज का टॉपिक उसी कड़ी को या उसी को आगे बढ़ाते हुए है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम लिख तो लेते हैं, लेकिन हमें देखकर कैसे समझ में आए कि ट्रायंगल है, तो उसको हम विजुअलाइज करना, मतलब देखना, परिकल्पना करना, कल्पना करके सोचना कि अच्छा ये ऐसे घूमेगा तो मतलब उसका रोटेशन बदलेगा तो क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, उसको समझ रहे हैं आज। तो आज हमने इस बात को समझने के लिए मतलब विजुअलाइज करके देखेंगे कि क्या ट्रायंगल किस तरह से कॉन्ग्रुएंट होते हैं और किस तरह से नहीं होते हैं। तो इसके लिए 3 कॉम्बिनेशन है हमारे पास। तो हम लेंगे ट्रायंगल 1 कॉम्बिनेशन फर्स्ट लेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है ट्रायंगल PQR के। हम ये देखेंगे और समझेंगे कि कैसे करते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन होगा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है ट्रायंगल QRP के। इसमें खास बात देखिए, अब क्या किया मैंने, PQR की जगह QRP, मैंने ऑर्डर चेंज किया। पहले P था, फिर पहले वाले इसमें कॉम्बिनेशन PQR, दूसरे QRP, ऑर्डर चेंज कर दिया या सीक्वेंस बदल दिया। वैसे ही अब एक थर्ड और एक कॉम्बिनेशन बनेगा हमारे पास, वो है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होता है या नहीं होता है ट्रायंगल RPQ के। यहाँ पे और बदल दिया मैंने, RPQ के होता है या नहीं होता है। यहाँ हम कैसे देख पाते हैं, विजुअलाइज कैसे कर पाते हैं, तो इसके लिए अब आज शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला ही कॉम्बिनेशन मैं ले रही हूँ ये वाला। तो पहला लिख लेते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है ट्रायंगल PQR के। जब भी हमें देखना है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को चेक करना पड़ता है। यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, तो समझते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप ऑर्डर को ध्यान रखिए। एंगल A, पहले ट्रायंगल का एंगल A सेकंड ट्रायंगल के एंगल P के इक्वल होना चाहिए, मतलब फर्स्ट एंगल के इक्वल होना चाहिए, सेकंड एंगल के इक्वल होना चाहिए, थर्ड एंगल के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ, एंगल A क्या एंगल P के इक्वल है, एंगल B क्या एंगल Q के इक्वल है, क्या एंगल C एंगल R के इक्वल है या नहीं है, और ये सब है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। अब ये यहाँ पर एक तो ये चीज़ है, दूसरा हमने एक और बात बोली थी कि साइड्स भी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होना चाहिए। तो कैसे करते हैं, मैं इसको एक बार फिर से लिख देती ताकि कॉम्बिनेशन आपको समझ में आए। तो पहली साइड ये ली AB, A और B को मिला, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा हो रेड कलर की, और PQ भी यहाँ पे देखो रेड कलर की दूसरा ट्रायंगल। तो AB क्या PQ के इक्वल है, BC क्या QR के इक्वल है, और CA क्या RP के इक्वल है। तो हम कैसे लिखेंगे, AB इक्वल टू, या देखते हैं AB PQ के इक्वल है या नहीं है, BC क्या QR के इक्वल है या नहीं है, और CA क्या RP के इक्वल है या नहीं है। देखें, तो अभी हमने इक्वल है कि नहीं, हमें बस इसमें कुछ भी साइन नहीं लगाए। अब देखते हैं, अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल पे जाएंगे। देखिए अभी मैं लेके जा रही हूँ, अब देखिए मूव करूँगी तो आपको समझ में आएगा। ये ट्रायंगल PQR को मैं लेके जा रही हूँ ABC पर, तो इसका मतलब एंगल PQR ने ABC को टोटली ओवरलैप कर लिया जब A को P पर रखा, B को Q पर रखा और C को पर R को रखा, तब एग्जैक्ट यही रोट होना चाहिए, A पर P, B पर Q और C पर R। उसी तरह साइड से देखिए, साइड AP पर PQ रखा है,
साइड बी सी पर क्यू आर रखा है और साइड ए सी पर पी आर रखा है, तो देखिए एकदम ओवरलैप करता है। जब ऐसा हो तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने अब लिखा। हाँ, इसका मतलब है हमने ओवरलैप करके मतलब विजुअलाइज करके देखा कि हाँ एंगल ए पी को ओवरलैप कर रहा है, या एंगल पी ए को ओवरलैप कर रहा है, एंगल क्यू बी को ओवरलैप कर रहा है, एंगल सी एंगल या एंगल आर सी को ओवरलैप कर रहा है। ऐसे पी क्यू ए बी को ओवरलैप कर रही है, क्यू आर बी सी को ओवरलैप कर रही है और आर पी सी ए को ओवरलैप कर रही है। मतलब ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये कि ये इस तरह से जब हम रखते हैं इस कॉम्बिनेशन में, ए के ऊपर पी हो, बी के ऊपर क्यू हो और सी के ऊपर आर हो, ठीक है, ऐसे एंगल्स हैं। साइड्स में देखें, ए बी साइड पी क्यू के ऊपर है, मतलब रेड के ऊपर रेड, ब्लू के ऊपर ब्लू और ग्रीन के ऊपर ग्रीन। मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट्स उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजरमेंट और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मेजरमेंट में एकदम इक्वल है। तो अब ये हमने चेक कर लिया है ये दो टॉपिक इन दो के थ्रू, तो हम लिख देंगे लास्ट में हाँ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। उल्टा भी बोल सकते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, या और इस तरह से बोलते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के भी कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह से हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अब हम लेंगे दूसरा कॉम्बिनेशन जिसमें हम लोग दूसरे कॉम्बिनेशन समझेंगे, रोटेट करेंगे। अभी देखिए कैसे, पहले तो इसमें रोटेट नहीं किया, एग्जैक्ट वैसे के वैसे उठा के रख दिया था। अब देखें दूसरा वाला, अब देखिए क्या करें। हाँ, अब हम ले रहे हैं, देखिए अब इसमें जाते हैं हम लोग, ट्राइंगल ए बी सी क्या कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, देखिए पहले हमने क्या लिखा, पहले वाले दें ट्राइंगल पी क्यू आर वाला हमने कर चुके हैं और ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका था। अब ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है ट्राइंगल क्यू आर पी के, ये हमें देखना है, टेस्ट करना है। या कैसे करते हैं देखिए। अब इसको देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, तो अब देखिए क्या, ए को हमें क्या रखना पड़ेगा, एंगल ए को क्यू पर रख, ये एंगल क्यू को ए पर रखना पड़ेगा, एंगल आर को बी पर रखना पड़ेगा और एंगल पी को सी पर रखना पड़ेगा। तो हम रख कर देखते हैं क्या हम रख पाते हैं, तो वो ओवरलैप करते हैं या नहीं करते ट्राइंगल्स, ठीक है, या ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल ए बी सी को ओवरलैप टोटली ओवरलैप करता है या नहीं करता है। अभी जाते हैं हम लोग उस पर, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, देखिए अब हाँ देखिए ये ट्राइंगल है। अब हमें क्या रखना है, यहाँ देखिए ए पर क्यू रखना है, ए पर क्यू। तो देखिए एक पर क्यू रखने के लिए मैं थोड़ा रोटेट कर देती हूँ इसको, देखिए किया रोटेट और कर देती हूँ, देख कर दिया। अब मैं इसको लेके जा रही हूँ, ये देखिए एक पर क्यू रख रही हूँ लेकिन अभी नहीं हुआ, उसको मैं रोटेट करने की कोशिश करें ताकि वो आप लोग को समझ में आए कैसे करना है, ठीक है। इसको थोड़ा और ले आए, यहाँ पर रखने की कोशिश कीजिए। देखिए आप क्या है, आपको दिख रहे हैं एंगल इक्वल है, बिल्कुल एंगल, देखो मैंने कोशिश की है। ए को मतलब क्यू को कहाँ रखा है, ए पर, और आर को रखने की कोशिश बी पर, और पी को रखने की कोशिश की सी पर। बिल्कुल भी ओवरलैप, कोई भी एंगल किसी के इक्वल नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कहीं पे भी कोई एंगल इक्वल नहीं हो रहा है, वो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए अभी मैं थोड़ा और अच्छे से कर दूँ, देखिए यहाँ पर एंगल इक्वल नहीं है, ओवरलैप ही नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हो रहा है, हमारी क्या बात समझ में आई इस बात से हमें, अब इस पे जाते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर। इस तरह हमें समझ में आ रहा है कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल एंगल क्यू के इक्वल नहीं है या ओवरलैप नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं है कहने का मतलब। एंगल बी भी एंगल आर के इक्वल नहीं है, एंगल सी भी एंगल पी के इक्वल नहीं है। मतलब ए नॉट इक्वल, एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल सी नॉट इक्वल टू एंगल पी।
इसका ये और ये सब एंगल्स क्या कहलाते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हमने इसका ऑर्डर चेंज करके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, ठीक है। ऐसे ही अब साइड्स के देख लें। रेड साइड पर ब्लू साइड आ रही है, वो तो दोनों इक्वल है ही नहीं, दिख रही है हमको। रेड ग्रीन पर आ ही नहीं रही है क्योंकि एंगल्स अलग है तो वो आएगी नहीं, और ग्रीन भी ये ब्लू पर नहीं है। मतलब हम क्या करें, और फिर से एक बार लिख दें ट्रायंगल ABC, ताकि हम लोग समझ सकें कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे चेक करते हैं। तो साइड AB QR के इक्वल होनी चाहिए। तो क्या साइड AB साइड QR के इक्वल है? नहीं है, दिख रहा है नहीं है। वैसे ही क्या साइड BC RP के इक्वल है? RP वो इक्वल है ही नहीं। अब वो घुमा के भी देख लें तो वो घुमाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो साइड से इक्वल नहीं, एंगल इक्वल नहीं, तो वो उस पर आएगा ही नहीं, ओवरलैप नहीं कर रहा ना। वैसे ही एंगल CA नॉट इक्वल टू एंगल साइड PQ, साइड PQ घुमा दिया हमने, देखो है ना। तो अब इसका मतलब ये है, यहाँ पर भी लिख दें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये साइड्स। तो ये दोनों टेस्ट जो हमने किए यहाँ से यहाँ तक, इससे हमें क्या समझ में आया? जब हमने ट्रायंगल PQR को रोटेट करके उसके वर्टेक्स, मतलब A वर्टेक्स पे P नहीं रखा, Q रोटेट कर दिया, घुमा दिया है, ठीक है, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहे। मतलब क्या हो रहा है? एंगल A, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं और ढक भी नहीं रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इसका अर्थ क्या निकलता है, मीनिंग क्या निकलता है लास्ट में, कंक्लूजन? ट्रायंगल ABC नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP। इसका मतलब इसके ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये हमको पता चल रहा है घुमाने के बाद, या एंगल्स को जो वर्टेक्स को घुमाया हमने और रखा तो पता चल रहा है कि ये ओवरलैप नहीं कर रहे। ओवरलैप होना बहुत ज़रूरी है, ओवरलैप नहीं होता है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। तो हमने ये दूसरा कॉम्बिनेशन देखा, ठीक है। ये दूसरा कॉम्बिनेशन, ये पहला था और ये दूसरा था, जो हमने प्रूव कर दिया। पहला वाला कॉन्ग्रुएंट है पहला कॉम्बिनेशन में, और सेकंड वाले जो दूसरा कॉम्बिनेशन है उसमें कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहे ट्रायंगल। अब हम लेंगे थर्ड वाला, ठीक है। अब थर्ड वाले पे जाते हैं। अब थर्ड वाला ट्रायंगल, अब इसको हम फिर से घुमा देते हैं, देखें क्या करते हैं। तो हम लोग ले रहे हैं, हाँ हम लोग लेंगे, अभी देखें, हाँ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया था प्रूव ट्रायंगल PQR के, जो पहला वाला था, ये पहला वाला था फर्स्ट। सेकेंड में हम लोग ने कर लिया था ट्रायंगल ABC नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP, ये हो गया था। अब थर्ड हम करने जा रहे हैं अभी, उसमें हम करेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है ट्रायंगल RPQ के। अब हम टेस्ट करेंगे, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए, इसको करने के लिए हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया है। देखिए रोटेट करेंगे, अब देखिए एंगल A पे एंगल R होना चाहिए। जब एंगल A होगा तो उसको कंपेयर करेंगे एंगल R से, क्या इक्वल है। एंगल B को कंपेयर करेंगे एंगल P से, तो क्या होता है इक्वल कि नहीं होता है। एंगल C, ये ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, और C थर्ड वाला है तो वो Q के इक्वल है कि नहीं है। ऐसे हम साइड्स के भी लेंगे, साइड AB, ये देखिए साइड AB साइड RP के इक्वल है क्या, साइड BC साइड PQ के इक्वल है क्या, और साइड CA क्या साइड QR के इक्वल है या नहीं है। इसको हम चेक करेंगे। ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखे हैं मैंने, और ये सब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब इनको हम समझते हैं कि हो रहे हैं नहीं हो रहे। अब देखिए हमने क्या लिखा, A को R पर रख, A पर R को रखना है। अब मैं इसको लेके जा रही हूँ, ठीक है। देखें
तो क्या कर पाते हैं या नहीं कर पाते। देखें क्या रखना है, ए पर आर होना चाहिए। देखो ए पर आर में घुमा दे रही हूँ, आया ऐसे। अभी देखिए मैं थोड़ा इसको लेके जाती हूँ यहाँ से, थोड़ा और कर दें। हाँ देखिए, आप दिख रहा होगा आपको, मैंने रखने की कोशिश। तो क्या ए क्या एंगल ए एंगल आर के इक्वल है, नहीं दिख रहा है। एंगल बी पी के इक्वल है क्या, वो तो है ही नहीं, वहाँ पर ही नहीं है। एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल नहीं। वैसे ही साइड ए बी मतलब रेड कलर के इक्वल दिख रहा है क्या, उसके ऊपर आ रही है क्या, ओवरलैप कर रही, नहीं कर रही। बी सी पी क्यू के ऊपर ओवरलैप कर रही है क्या, ओवरलैप कर रही है। बी सी देखिए, बी सी और किसका कंपेयर करना है, पी क्यू, वो भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है। लेकिन सी ए क्यू आर को ओवरलैप तो कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको हिला के बता दें। देखिए लेंथ अलग अलग है, देखिए यहाँ पे एकदम लेंथ अलग है ना। तो वो और एक दूसरे पर जा तो रही लेकिन अलग अलग लेंथ वाली, इसका मतलब वो ओवरलैप नहीं कर रही, टोटली ओवरलैप नहीं कर रही। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि हाँ, कि ट्राइंगल ए जो एंगल ए है वो आर के इक्वल नहीं है। एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी नॉट इक्वल टू एंगल क्यू, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ये निकला। आगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को चेक कर लेते हैं। साइड ए बी नॉट इक्वल टू आर पी, साइड बी सी नॉट इक्वल टू पी क्यू एंड साइड सी ए नॉट इक्वल टू क्यू आर। इसका मतलब ये हुआ है कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल्स नॉट इक्वल। दैट मीन्स उसका मतलब क्या निकलता है, उसका मतलब ये होता है कि ट्राइंगल ए बी सी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम किसी दो ट्राइंगल को चेक करते हैं कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो उन दोनों ट्राइंगल ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लेना चाहिए, या एक ट्राइंगल को दूसरा ट्राइंगल पूरी तरह ढक ले या कवर कर ले या ओवरलैप कर ले, तभी उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। और जब इक्वल होती हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।